जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस काफी दिन हो गया, लगभग 1 महीना हो गया हमारा लास्ट वीडियो को आते हुए। इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि थोड़ा दिक्कत चल रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। पर अब से फिर से हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियोस लाएंगे हर हफ्ते। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके चलना अभी से। और चलो भाई, आज का जो टॉपिक होने वाला है ये मैं कुछ दिन पहले ही नोटिस किया कि भाई हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों का, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी ये प्रॉब्लम्स में देखा। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई चलो, सिर्फ दोस्त को बता देने से कुछ नहीं होगा, सब लोगों को बताना पड़ेगा ताकि सब लोग इस चीज का फायदा ले पाए और अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। तो हाँ गाइस, जब एक बंदा या फिर कोई भी एक जॉब सर्च की जर्नी में चलती है ना, मतलब चलता है, तो इस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि मैं उसी फेज से गुजरा हूँ, मेरे को पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या मतलब दिक्कतें को साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो इसी टाइम के अंदर अगर थोड़ा आप लोग थोड़ा स्मार्टली खेलेंगे ना, तो वो आपका जो जॉब सर्च की जर्नी है उसको थोड़ा आसान कर देगा और थोड़ा टाइम कम कर देगा। तो हाँ, बताते हैं भाई क्या चीज है कि मैंने देखा, जब हम लोग जॉब सर्च करते हैं, अगर हम लोग को डेटा एनालिस्ट की जॉब चाहिए तो सिर्फ हम लोग डेटा एनालिस्ट की जॉब ही सर्च कर रहे हैं कि भाई हाँ, सिर्फ डेटा एनालिस्ट सर्च कर रहे हैं, जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनसे ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ही अप्लाई कर रहे हैं। क्यों भाई, अगर मार्केट के अंदर इतना बड़ी मतलब मार्केट है इस फील्ड के अंदर और बहुत सारे जॉब्स ओपनिंग्स निकल रहे हैं, सिर्फ डेटा एनालिस्ट नहीं, इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स निकलते हैं और सारे जॉब मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों को पता नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भाई डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड और कौन से कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो जॉब सर्चिंग का जर्नी है वो ही थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि सब लोग अगर वही सिर्फ मतलब सब लोग घिसे पीटे काम कर रहे हैं भाई, मतलब सब लोग वही डेटा एनालिस्ट जॉब सर्च कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और वही मतलब जो नॉर्मल जो चीजें हैं वही कर रहे हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा पहले जॉब लेना है, आप लोगों को कुछ हटके करना पड़ेगा ना, तभी जाकर के कुछ अलग कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो है आपके लिए। जी हाँ गाइस, मैं परफेक्टली बता देता हूँ कि क्या बताऊंगा आज। टॉप 10 जॉब्स रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट। तो चलो भाई, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। सो लेट्स शुरू द वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट से। अब सब लोगों को लगभग पता ही होगा कि भाई हाँ, बिजनेस एनालिस्ट तो पता है, DAP है, मतलब डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये लगभग समान ही रहती है, एक तरह ही रहती है और हमको पता है। हाँ भाई, मेरे को भी लगता है कि सब लोगों को ये फील्ड तो पता होगा कि भाई बिजनेस एनालिस्ट के बारे में सब लोगों को पता है। फिर भी आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट जो पोस्ट होती है उसका जो फोकस रहता है वो लगभग मतलब वो डेटा को अंडरस्टैंड करने में, मतलब जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, डेटा को समझने के लिए और मतलब डेटा को समझ के एक ऐसा सोल्यूशन लाना है, ठीक है, ताकि बिजनेस को मतलब ग्रो करने में थोड़ा मदद हो पाए। ज्यादातर आपका काम ये रहता है कि आप लोगों को पूरा बिजनेस मतलब जो टेक फील्ड के लोग हैं उनके साथ और नॉन टेक मतलब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को, उनके साथ मिल करके क्या रिक्वायरमेंट है उनको समझना है, उनको समझ के आप लोगों को समझाना है। जो डेव टीम है जो भी काम कर रहा है, जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, उनको समझाना है कि भाई हाँ, ये प्रोजेक्ट्स ये काम करना है, ये रिक्वायरमेंट है, इन सब को चीज को समझ करके काम करना है। मतलब ये भी एक अच्छा फील्ड है, ये भी एक शानदार फील्ड है। इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। और एक चीज की ये क्यों आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि व्हाई इट्स बेस्ट फॉर यू, गुड फॉर यू। बिकॉज भाई देखो, अगर आपके लिए वो फील्ड अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आप लोग वो फील्ड के जाकर के करोगे क्या? आप लोगों को अगर पता नहीं चलेगा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई ये क्यों आपके लिए बेस्ट रहेगा, कि आप क्यों आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो मैं बिजनेस एनालिस्ट के फील्ड के अंदर ही बता देता हूँ कि ये क्यों आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो आपका जो डेटा एनालिस्ट का स्किल है, डेटा एनालिसिस स्किल है, उसको मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन दोनों के साथ कंबाइन करके आप लोगों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक मतलब इन्फ्लुएंस करता है
जो कि मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मतलब मिलजुल करके काम करके समझाना है भाई। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी रहेगा, डेटा एनालिटिक्स स्किल्स भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो अगर ये फील्ड के अंदर आप लोग चाहते हो तो ये भी आप लोग चूज कर सकते हो। और इसके अंदर आप लोगों को स्किल्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई पावर बीआई, क्योंकि ये एनालिटिकल स्किल्स तो मैंडेटरी है ना भाई। पावर बीआई या फिर टैबल्यू, लूकर भी है, लूकर भी आप लोग चूज कर सकते हो। उसके साथ साथ क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चाहिए होगा, क्योंकि डेटाबेस के साथ आप लोगों को काम करना है। तो सीक्वल चाहिए होगा। एक्सेल, ये भी एक शानदार टूल है। एक्सेल आप लोगों को पता है भाई। डेटा एनालिस्ट के अंदर आप लोग अगर चाहते हो तो भाई आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें। लगभग वही सेम स्किल्स यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, पर यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरत पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमने जो नेक्स्ट एक जॉब रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट देखने के लिए मिलेगा वो है प्रोडक्ट एनालिस्ट। इसका जो फोकस है ये बेसिकली एनालाइज द प्रोडक्ट यूसेज, कितना प्रोडक्ट का यूसेज रहेगा, क्या क्या उसका जो पेन पॉइंट क्या क्या है वो प्रोडक्ट का। और आपको काम करना है कि भाई वो जो प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा काम करना। बेसिकली आप लोगों को करना क्या है कि प्रोडक्ट मैनेजर आपको पता है, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मिलकर के ये सब काम करना है। प्रोडक्ट मैनेजर तो है भाई, वो हेड है प्रोडक्ट का। उसके साथ आप लोगों को मिलकर के ये सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है, ये सब चीजों के ऊपर एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके वो प्रोडक्ट को कैसे बेहतर कर सके उसके ऊपर काम करना है। और क्यों आपके लिए बेहतर हो सकता है, आप लोगों को प्रोडक्ट मैनेजर के साथ क्लोजली काम करना है। और अगर आप लोगों को टेस्टिंग भी अच्छा लगता है, आप लोगों को पहले से टेस्टिंग फील्ड के अंदर थे या फिर कोई भी, मतलब आप लोगों को बेसिकली एबी टेस्टिंग, आप लोगों को पता है एबी टेस्टिंग यहाँ पर करना है, ठीक है। एबी टेस्टिंग करना है, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ क्लोजली आप लोगों को काम करने का मतलब चांस, मौका मिलेगा। और यूजर का एक्सपीरियंस क्या है, यूजर का वो प्रोडक्ट के साथ बिहेवियर कैसा है, वो आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करके वो प्रोडक्ट को मतलब ऐसे इम्प्रूव करना है कि भाई हाँ प्रोडक्ट आगे जाकर के और भी अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए, जो भी यूजर्स हैं उनको एक्सपीरियंस दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को टूल्स जैसे कि मैं बताया कि एसक्यूएल, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, और एक एनालिटिकल टूल जैसे कि पावर बीआई या फिर टैबल्यू, ये तो मैंडेटरी है भाई हर चीज में, हर फील्ड के अंदर। अगर आप लोग एनालिसिस फील्ड के अंदर आते हो ना, तो आप लोगों को कोई भी एक एनालिटिकल टूल जैसे कि पावर बीआई या फिर टैबल्यू, ये सारे चीजों का जरूरत तो है भाई। मिनिमम तो एक आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको एक मिक्स पैनल करके एक टूल है, उसको भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को आपके काम के अंदर और भी थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ, अच्छे से उसको काम कर पाओ, ठीक है। तो ये थी हमारा सेकंड। तो थर्ड अपना जो जॉब प्रोफाइल है वो है रिस्क एनालिस्ट। रिस्क एनालिस्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो फोकस रहेगा वो है आइडेंटिफाई and assess the financial, operational and compliance risks using data। मतलब डेटा को इस्तेमाल करके आप लोगों को ये सारे चीजों के ऊपर, मतलब फाइनेंशियल क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या रिस्क है, ऑपरेशनल क्या क्या रिस्क है, कंप्लायंस क्या क्या रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क क्या क्या है, उनके ऊपर आप लोगों को एनालाइज करके आप लोगों को बताना है, समझाना, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझाना है। एंड व्हाई इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू बिकॉज आप लोगों को काम करना है एनालिटिकल फील्ड के अंदर, मतलब एनालिटिक्स फील्ड के अंदर काम करना है। किसके साथ, मतलब जो बैंकिंग, फाइनेंशियल, फिनटेक, इन सब चीजों के ऊपर, इन सब मतलब जो फील्ड के अंदर आप लोगों को काम करने का चांस मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि भाई फाइनेंशियल फील्ड के अंदर आपका अगर कोई भी बैकग्राउंड हुआ होगा पहले से फाइनेंशियल फील्ड के अंदर, तो भाई आप लोगों को ये एक फील्ड बहुत ही शानदार रहेगा। और नेक्स्ट भी अपना जो फील्ड है वो भी एक डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस क्या क्या है वो उसके ऊपर है, तो आगे वो बताएंगे। पर उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक्सेल, भाई एक्सेल तो मैंडेटरी है, मस्ट है। उसके साथ साथ एसक्यूएल मतलब एक क्वेरी लैंग्वेज, और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब चीजों के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, काम करना जरूरी है। और यहाँ पर एक्सेल तो भाई सब चीज का मैंडेटरी है भाई, एक्सेल तो आप लोगों को कंपलसरी करना है। और आप लोगों को अगर डेटा एनालिस्ट किए होगे, पढ़े होगे, तो आप लोगों को सबसे पहले तो डेटा एनालिटिक्स ही, मतलब डेटा एनालिटिक्स के अंदर सबसे पहले तो एक्सेल ही पढ़ाया जाएगा, एक्सेल ही सिखाया जाएगा, तो ये मैंडेटरी है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपना जो नेक्स्ट फील्ड, जैसे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ फाइनेंशियल एनालिस्ट।
तो फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर भी सेम लगभग काम है, पर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि फोरकास्टिंग करना है, बजटिंग करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, और परफॉर्मेंस कैसे हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव कर पाए अपने कंपनी के अंदर, उसके ऊपर काम करना है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, उसको एनालाइज करके आप लोगों को एक रिपोर्ट, जैसे कि मैं बताया, रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। व्हाई इट्स गुड फॉर यू? इट्स गुड फॉर यू बिकॉज भाई आप लोगों को डेटा, आपका जो डेटा एनालिटिक्स स्किल्स है, डेटा एनालिटिक्स स्किल्स को आप लोगों को कंबाइन करना है किसके साथ? आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है, फाइनेंस नॉलेज है, उसके साथ कंबाइन करना है। ऑफन इन मीन्स कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर भी आप लोगों को उसको एनालाइज करके आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाना है, और इन्वेस्टमेंट प्लान्स कंपनी का वो भी आप लोगों को एनालाइज करना है। ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आपके पास नॉलेज है या फिर आप लोग इंटरेस्ट है कि भाई हाँ मैं इसके ऊपर एक फील्ड बनाऊं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और ये भी आप लोग अप्लाई करके जा सकते हो। भाई आपके पास डेटा एनालिटिक्स स्किल्स है तो इसके ऊपर भी जा सकते हो। और आप लोगों को अगर पता होगा कि मैं बता देता हूँ कि भाई फाइनेंस फील्ड के अंदर पैसा बहुत है, ठीक है। पैसा तो अगर चाहिए तो भाई जाओ भाई, कोई बात नहीं, पैसा अगर चाहिए चलो भाई ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भाई क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी। टूल्स जैसे कि पावर बीआई तो मस्ट है, पावर बीआई फिर या फिर टैब्ल्यू, ये दोनों तो मस्ट है। एडवांस एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल मॉडलिंग आप लोगों को सीखना पड़ेगा, और एसक्यूएल, क्योंकि डेटा के साथ काम करना है तो भाई एसक्यूएल तो मस्ट है। और ये मोस्ट प्रोबेबली सारे स्किल्स आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप लोगों को आ रहे होंगे पहले से, तो ये जॉब के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग एक डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट हो। नेक्स्ट फील्ड है बीआई डेवलपर, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल फील्ड हो जाता है, आप लोगों को पूरा डेटा के अंदर ही काम करना पड़ेगा अगर आपके पास डेटा एनालिटिक्स स्किल्स है आपको। और यहाँ पर जो आपका फोकस रहेगा वो है बिल्ड एंड मेंटेन आपका डेटा मॉडल्स, डैशबोर्डिंग्स, मतलब आपको रिपोर्टिंग के लिए ये सब चीजें आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। जैसे कि डैशबोर्ड्स हो गया, पाइपलाइंस हो गया, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। और क्यों आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्यों आपके लिए गुड हो सकता है, क्योंकि भाई आप लोगों को डाटा एनालिस्ट से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर पुश करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ईटीएल प्रोसेस आप लोगों को अगर पता नहीं है तो ईटीएल प्रोसेस के साथ आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर पता है तो सही बात है, अगर नहीं पता है तो भाई आप लोगों को सीखना पड़ेगा। लगभग सबको पता होगा कि भाई ईटीएल प्रोसेस क्या क्या होता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये है ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल प्रोसेस के साथ ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों को स्किल्स जैसे कि एक ईटीएल टूल जरूरी है, उसके साथ साथ एसक्यूएल हो गया, एक डैशबोर्डिंग टूल पावर बीआई, फिर टैब्ल्यू हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखना ही पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली डेटा वेयरहाउसिंग, ये भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ईटीएल जो प्रोसेस है ये डेटा वेयरहाउसिंग का ही एक प्रोसेस है, इसको भी आप लोगों को यहाँ पर सीखना पड़ेगा, मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो स्किल है वो है वीआई एनालिस्ट। जी हाँ गाइस, बिजनेस इंटेलिजेंस वहाँ पर था, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर यहाँ पर है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली एनालाइज करना है वो जो कि बिजनेस प्रॉब्लम्स है, बिजनेस डेटा है, उसको मतलब पूरा समान ही कह सकते हो एक तरह से। मतलब डेटा एनालिस्ट और बीआई एनालिस्ट एक तरह से इक्वल ही कह सकते हो, पर थोड़ा टर्मिनोलॉजीज का यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, पर कोई बात नहीं, आप लोग ये फील्ड के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग को विजुअल डैशबोर्ड्स बनाना है रिप्रेजेंट करने के लिए, और अच्छे से मतलब इंसाइट्स निकालने के लिए, ये यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही काम रहेगा। और यहाँ पर मतलब क्यों ये आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे कि मैं बताया कि सिमिलर टू डेटा एनालिस्ट, पूरा डेटा एनालिस्ट जैसा ही यहाँ पर काम है, पर टर्मिनोलॉजीज का मतलब टर्म का थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। और मोस्टली आप लोगों को पावर बीआई के साथ ही काम करना पड़ेगा, मतलब एक बीआई टूल जैसे कि पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू। और यहाँ पर जैसे कि टूल्स पावर बीआई, टैब्ल्यू, एक्सेल, एसक्यूएल की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तो फिर सही है, नहीं आता है फिर मतलब थोड़ा बहुत तो आना जरूरी है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना जरूरी है।
और डेक्स फार्मूलाज, ठीक है, डेक्स फार्मूलाज भी आप लोगों को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी रह जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये सब आती है तो भाई वीआई एनालिस्ट आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप लोग इसको भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है सप्लाई चेन एनालिस्ट। जी हाँ गाइज, ये बेसिकली थोड़ा मतलब ई कॉमर्स स्टोर के तरफ चला जाता है। आप लोगों को जो भी सप्लाई चेन के अंदर आप लोगों को फ्लिपकार्ट एक सप्लाई चेन की भी फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है अभी, अगर वो भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो। सप्लाई चेन का मतलब क्या है, आप लोग अगर पता नहीं है मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि भाई लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री ये सब चीजों के आप लोग ये सब चीजों के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप लोग सप्लाई चेन के अंदर आप लोग समझ सकते हो कि लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री एंड वेंडर के परफॉर्मेंस, जो भी वेंडर्स के आप लोग को प्रोडक्ट लेते हैं उन सब वेंडर्स की परफॉर्मेंस जो भी है उनको आप लोगों को एनालाइज करके रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट्स बनाना है, डैशबोर्ड्स बनाना है, ठीक है, यूजिंग द डेटा, क्योंकि डेटा तो भाई मैंडेटरी है ना। तो यहाँ पर टूल्स जैसे कि एक्सेल, पावर बीआई सब सेम ही स्किल्स है, आप लोगों को डेटा एनालिस्ट स्किल्स सेम ही आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सप्लाई चेन मैट्रिक्स करके एक अलग टूल है, वो भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन डेटा एनालिस्ट आप लोगों को बनना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग चूज कर सकते हो, ये फील्ड के अंदर भी आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट जो जॉब ओपनिंग से जॉब रोल है रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट, वो है बिग डेटा एनालिस्ट। मतलब डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। बिग डेटा एनालिस्ट एक ऐसा रोल है कि आप लोगों को मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ खेलना है, मतलब लार्ज अमाउंट के डेटा के साथ काम करना है। आप लोगों को बेसिकली हैंडल करना है ये सब डेटा, मतलब इतना लार्ज अमाउंट का डेटा होगा ना, उसको हैंडल करना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों करना है कि आप लोगों को एनालाइज करके वो डेटा सेट को प्रेडिक्शन लगाना है और ट्रेंड्स जो भी है उनको समझना है, ट्रेंड्स को समझ के प्रेडिक्शन लगाना है। जैसे कि डेटा एनालिस्ट का काम रहता है वैसा ही कुछ, पर यहाँ पर डेटा का जो लिमिट होगा वो ऐसा ही कुछ ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा डेटा, ठीक है। तो उसको आप लोग को हैंडल करना आना चाहिए। व्हाई इट्स गुड फॉर यू, क्यों ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्रोफाइल है ना ये आपका एनालिटिकल स्किल्स को इतना ज्यादा अमाउंट पे इम्प्रूव करेगा ना भाई, आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही शानदार टूल है, बहुत ही शानदार, मतलब जॉब रोल आप लोग कह सकते हो। पर यहाँ पर स्किल्स भी वैसे ही कुछ थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई इतना कुछ काम करना है, इतना बड़ी जो डेटा को हैंडल करना है, तो फिर भाई आप लोगों को वैसा ही कुछ स्किल्स भी आना पड़ेगा। बिग डेटा के लिए आपका जो स्किल्स वैसे ही कुछ, मतलब हडूप वगैरह, स्पार्क्स वगैरह, मतलब मैं स्पार्क की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें आप लोगों को सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और डेटा एनालिटिक्स स्किल्स आप लोगों को बेसिक जो भी है वो सब सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हडूप, स्पार्क्स और ETL प्रोसेसेस जो भी हैं उन सब को आप लोगों को यहाँ पर सीखना ही पड़ेगा। और एक तो मतलब एक स्काला या फिर पाइथन, ये सब चीजें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, GCP हो गया, AWS हो गया, ये सब चीजों के ऊपर आप लोगों को कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पकड़ लो, उसके ऊपर आपका नॉलेज होना जरूरी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई एज्योर आपके साथ चलो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ चलो, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जॉब है वो है रिसर्च एनालिस्ट का, जो ये भी बेसिकली ज्यादातर रिसर्च करना है, ठीक है। कंपनी के अंदर रिसर्च करना है, कलेक्ट करना है डिफरेंट कॉलेज, मतलब कंपनी के बारे में आप लोगों को कलेक्ट करना है, रिसर्च करना है। मतलब भाई काम ये देखो, आप लोगों को डेटा, आप लोगों को बहुत ही कुछ डेटा मिलेगा, ठीक है। आप लोग उन डेटा को ला करके मतलब एक आप समझो एक मीडिया कंपनी हो आप, ठीक है। आपके पास बहुत ही ज्यादा भास्ट अमाउंट पे डेटा है, वो डेटा को आप लोगों को एनालाइज करके समझना है कि भाई कौन सी कंपनीज को हम लोग अपना जो आर्ट सर्विस बेच सकते हैं, हमारे जो आर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं कंपनी को ग्रो करने में। ये सब चीजें हैं, मतलब रिसर्च एनालिस्ट का वैसा ही कुछ काम रहता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक स्किल्स जैसे कि भाई SQL हो गया, पाइथन हो गया और एक्सेल हो गया मोस्टली, और एक डेटा डैशबोर्डिंग स्किल्स पावर बीआई या फिर टैब्लू, ये सब स्किल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो वो भी आप लोग सीख सकते हो, ये सब स्किल्स आपके पास पहले से होगा, पर ये सब जॉब ओपनिंग से, ये सब जॉब रोल से आप लोग सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है MIS एनालिस्ट। जी हाँ गाइस, मिस एनालिस्ट आप लोग बोल सकते हो उसको। ये बेसिकली ज्यादातर एक्सेल के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करती है रेदर देन पावर बीआई या फिर कोई भी एक एनालिटिकल स्किल्स। और क्यों ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि भाई आप लोगों को अगर पसंद है कि स्ट्रक्चर्ड
रिपोर्टिंग करना, ऑपरेशनल डेटा को इम्प्रूव मतलब काम में लगाना, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि स्किल्स यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक्सेल भाई मस्ट है आप लोग, जैसे कि मैं बता कि मैं MIS एनालिस्ट का मोस्टली काम एक्सेल के साथ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को और कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा, और भी सारे चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, पर मोस्टली ये एक्सेल के साथ ही काम करते हैं। तो यहाँ पर SQL भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, पावर BI भी सीखना पड़ेगा, और जो भी स्किल्स हैं वो सब, मतलब जो भी डेटा एनालिटिकल स्किल्स हैं वो सब आप लोगों को सीखना पड़ेगा। पर एक्सेल को थोड़ा ज्यादा मतलब VBA वगैरह ये सब सीखना ही पड़ेगा अगर आप लोग एक MIS एनालिस्ट के अंदर जाना चाहते हो। तो हाँ गाइस, ये कुछ थी टॉप 10 जो जॉब रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट की जॉब अप्लाई कर रहे हो तो ये सब प्रोफाइल से, ये सब प्रोफाइल के अंदर भी आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा करीब है, बहुत ही ज्यादा, लगभग 40-45 प्लस सब्सक्राइबर्स हमको नीड है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के। तो जल्दी यार, जो भी नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स सब वीडियोस को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मेक श्योर करके। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।